समझिएगा, रे और रूथ का जो एग्जाम्पल था वहां पे साफ साफ हमें एक्सप्लेन किया गया क्या कि 5 गोल्डन क्वेश्चंस का यूज करके। आप देखिए यहाँ पे जो बातचीत हुई ना, ये कोई भी नॉर्मल कपल करेगा। वो साफ चाहते हैं कि उन्हें, जैसे उनके पेरेंट्स ने पैसे के लिए दौड़ धूप करी, हमें दौड़ धूप ना करना पड़े। उनकी जो वाइफ है वो भी अपने जॉब के अलावा ओवर टाइम करती है, वो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं। किस लिए? कि सिर्फ अपने आने वाले समय में टाइम से रिटायरमेंट ले, सारी जिंदगी मेहनत ना करे। बहुत सारी चीजें, ये एक नॉर्मल कपल की प्लानिंग होती है। बट आप देखिएगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर यही बात आप किसी को समझा रहे हैं तब बड़ा फर्क पड़ता है। अगर सामने वाला व्यक्ति खुद गए, अगर ये बात फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने कौन मुझे दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल विक्की जी है हमारे साथ दिल्ली से। अगर विक्की जी को ये सब चीजें मैं समझाऊं कि विक्की जी आपको वेस्टेज इसलिए करना चाहिए कि आने वाले समय में आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, आप यहाँ से एक अच्छा घर बना पाएंगे, आप 4 व्हीलर अचीव कर पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें। विक्की जी, कम से कम हमारे सेविंग अकाउंट में इतना होना चाहिए कि कोई हमारी फैमिली को जरूरत पड़ जाए, आप अपनी फैमिली को आगे कैसी लाइफ दे सकते हैं। अब ये सब पता है, अगर मैं बता रही हूँ तो ये सब मेरे विचार हो गए। ये सब जरूरत है विक्की जी की, या राम रहीस जी की, मिंटू जी की, हेमंत सर, किसी की भी। लेकिन क्योंकि ये विचार मेरा बन चुका है, तो थोड़ी देर के लिए तो वो चीज एक्सेप्ट होगी, उसके बाद वो साइड हो जाएगी। लेकिन सोच के देखिए, अगर ये सारी चीजें विक्की जी मुझे खुद बता रहे हो कि मैम हमें इसलिए वेस्टीज करनी चाहिए, मैम मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ये अचीव करना चाहता हूँ, तो वो विचार उनका बन चुका होगा, वेस्टीज उनके दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाएगी। अब ये विचार उनका बन जाए, तो इसके लिए 5 गोल्डन क्वेश्चंस का हमने यूज करा, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था, कितने लोगों को पता है? और मैं एक बार हैंड्स नीचे कर देती हूँ, अब मेरे को बताइएगा पहला गोल्डन क्वेश्चन क्या है और कितने लोगों को समझ में आया। गुड, बहुत सारे लोगों को देखिए 5 गोल्डन क्वेश्चंस में से पहला गोल्डन क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड। चलिए, हमारे साथ शिप्रा जी हैं। शिप्रा बेटा, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, प्लीज बताइएगा पहले गोल्डन क्वेश्चन क्या है और आप क्या समझ पाए। गुड मॉर्निंग मैम, वॉइस आ रही है मैम मेरी? हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज मैम पहला गोल्डन क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर का, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। मैम इससे मुझे ये समझ में आया कि मतलब मैम हम सामने वाले व्यक्ति से हमें बातों के दौरान, मैम वर्ब पगलाने के दौरान, उसके पीएमएफ को निकालने के दौरान हमें मैम इस क्वेश्चन को उससे रखना है मैम, जिससे वो अपने अंदर उसका जो भी इसका रियल है पीएमएफ, मैम वो चीज वो बता पाए यहाँ से, और हम उसे उसी चीज से कनेक्ट करके उसको वेस्टिज में ज्वाइन करवा पाए। इससे ये अपने आप वो बोले, ना कि ये हमारे प्रेशर से बोले, तो मैम वो आगे तक उस चीज में काम भी करता है और सीखता भी रहता है। मैम ये चीज वेरी गुड, वेरी गुड, एक बार शिप्रा जी के लिए अप्लॉज कर लीजिए। और अब हमें बताने वाले हैं कौन? हमें बताने वाले हैं मिंटू जी। मिंटू बेटा, आपको भी अनम्यूट कर दिया मैंने, आप बताओ इस पहले क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन से मैम, पहले तो सामने वाले से बात करनी है। आवाज आ रही है मैम मेरी? आवाज आ रही है, पर पीछे से कुछ खड़खड़ की भी आवाज आ रही है। नहीं, वो पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर। चलो ठीक पहले तो सामने वाले से बात करनी है, तालमेल बैठाना है, ठीक है। तो फिर बात हुई बातों में मैम उसने पूछना है कि क्या नाम है आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। जैसे कुछ भी पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, जैसे मतलब हमने उनसे बात करते 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 तो हमें पता लगता है कि कैसा क्या है। उसके बाद हम पूछते हैं सामने वाले से कि आपकी पहली प्राथमिकता है। और कुछ बेटा? नहीं, अभी तो चलो एक बार अप्लॉज कर लीजिए, मिंटू जी ने भी एक अच्छा प्रयास किया हमारे साथ। समृद्धि बेटा बताओ, आप, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। समृद्धि, वॉइस आ रही है बेटा? चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें बताने वाले हैं राम रहीस जी। राम, आप बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके,
जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन था 500 सोने के सवाल, यानी कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति से जब हम उससे बात कर रहे हैं, मतलब इन 100 सोने के सवालों को हम प्लान देने से पहले भी हम इन्हें कर सकते हैं, प्लान देने के बाद में भी कर सकते हैं, व्यक्ति ज्वाइन करता है उसमें भी कर सकते हैं। यानी कि हम इनके लिए अपने तरीके से जहाँ पे भी हमें इनका मतलब लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये मतलब रखने चाहिए, तो वहां पे हम इनके लिए रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे व्यक्ति के रखने से उसका जो माइंड है वहां पे हम क्लियर कर सकते हैं कि वो चाहता क्या है एक्चुअली है। मालूम पड़े ने मतलब प्लान देने से पहले अगर मैंने ये इनको वैसे प्लान मैंने करा भी है पहले, और रिजल्ट भी मेरे हाथ में इनका आता है, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है। तो जब मैंने जिसमें मैंने इन्हें करा, मैंने लोगों को ज्वाइन होने के साथ में भी करा है, प्लान होने से पहले करा है, जिनको प्लान नहीं दिया उनको सामने भी करा है, तो रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं कि 10 में से 10 आया, लेकिन हाँ रिजल्ट आया मेरे पास में। तो इसका जो पहला जो नियम है, यानी कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। व्यक्ति सामने वाला हमें बताने पे इतना मजबूर हो जाए, उसे ये भी ना लगे कि मैं उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, यानी कि वो अपनी चीज अपनी आसानी से बताए। जैसे इसमें अभी इस स्टोरी के माध्यम से बताया, तो जो भी वहां पे क्वेश्चन थे, जो भी सवाल था उस गेस्ट का, यानी कि खुद का था। जो एंगी थी उसने अपने मतलब सारे जो सवाल उससे पूछती गई हल्के हल्के एक एक करके, तो वो बंदा एक एक करके सब सवालों का मतलब आंसर देता गया। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, यानी कि सामने वाले का जो जवाब है वो चाहता क्या है। आप एक बार उससे पूछ के तो देखिए तरीके से, वो अपनी बातें सारी की सारी बातें आपके सामने निकाल देगा, और बस वहीं पे आप आराम से उस व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हो आप, और क्लोजिंग हो सकती है। मैंने इसका मतलब अक्सर मैंने करा भी है। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड। एक बार राम जी के लिए अप्लॉज कर लेंगे। चलिए, अब लीडर्स बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैडम ने ये तो बता दिया कि शाही पनीर की रेसिपी क्या है, पनीर बनता कैसे है। ठीक है, राम रहीस जी बता रहे हैं कि पनीर खाने के बाद टेस्ट बहुत टेस्टी होता है। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर इन 5 गोल्डन क्वेश्चंस को आप यूज करोगे, उन्होंने कहा मैंने करा तो मुझे रिजल्ट भी मिल गया। अब मैं आ रही हूँ प्रैक्टिकल मेथड पे। ठीक है, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। अभी हमने थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, रामरेज जी ने थ्योरी के बाद का मजा भी बता दिया। अरे मजा आता है, रिजल्ट आता है इसको करने के बाद। अब उसके प्रैक्टिकल मेथड पे मैं आ रही हूँ। 5 गोल्डन क्वेश्चन आपको पूछना कैसे। आप अपनी डायरी में वो 8 कारण लिखिए। वो 8 कारण क्या थे। राम रहीस जी बेटा एक बार जल्दी से बुक शेयर करो। और उसमें वो 8 कारण, जिसमें पहला कारण क्या था, एक्स्ट्रा इनकम। अपनी डायरी में नोट करके रखिए एक जगह। एक्स्ट्रा इनकम आप नोट कीजिए, आप वहाँ पे नोट कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम, आप वहाँ पे नोट कीजिए टाइम फ्रीडम। ये 8 कारण जो कि अभी राम रहीस जी बुक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये बेटा बैक जाओ और बैक करो, आ जाओ उन 8 कारणों के ऊपर। रीडर्स, इसकी ना शुरुआत यहाँ से होगी बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, ये 8 कारण हैं जिसकी वजह से आपने सामने वाले के साथ शुरुआत कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे, रीडर्स नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आज मैं जो बोल रही हूँ पता नहीं वो मंडे वाली ट्रेनिंग में मेरे मुंह से निकले ना निकले, मुझे भी नहीं पता होता है। सबसे पहले इसको आपने सामने वाले व्यक्ति से एक क्वेश्चन करना है जब आप उसके सामने बैठिए कि हाय हेलो हुई, उसके बाद सर या मैडम जो भी हैं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विषय में कुछ जानते हैं। सामने वाला आपको यस या नो में आंसर दे देगा। ठीक, उसके बाद आपने उससे क्या बात करी। अगर उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तो आपने उससे पूछा है क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछिए उससे, सवाली जवाब है। वो क्या कहेगा, अगर उसे पता होगा तो वो कहते हैं हाँ यहाँ पे वो पैसे कमाने के लिए लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे लाखों रुपए महीने की अर्निंग हो सकती है। और अगर वो आपसे कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता कि लोग इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, तो अपनी डायरी में इन 8 कारणों को नोट कीजिए। और आपने क्या कहना है, सिंपल, आइए मैं आपको बताता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। अब इन 8 कारणों को आपने उसके साथ शेयर करना है। देखिए, एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आमदनी। अपनी डायरी में इन 8 पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता, सर लोग इस बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं इसको फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि पैसा खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। स्वयं का व्यवसाय, अपने खुद का
बिजनेस ओनर बनने के लिए, ज्यादा खाली समय, टाइम फ्रीडम के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हेल्पिंग अदर्स, लोगों की हेल्प करने के लिए, नए लोगों से मिलजुल के लिए, रिटायरमेंट एंड ज्यादा छोड़ना, लीव अ लेगेसी। इसलिए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने सिंपल उससे क्या क्वेश्चन किया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं तो माइंड आपका स्किप कर जाएगा। सामने वाले व्यक्ति से आप मिले, हाय हेलो हुई, आपने भी स्माइल दी, उसने भी स्माइल दी। मेरा नाम ये है ममता, और सर आज मैं आपसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विषय में बात करने के लिए आई हूँ। सर क्या आप जानते हैं कि लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते हैं? अब अगर उसे पता है यस, तो उसकी सुनिए, वो बताएगा। वो कहेगा हाँ मुझे पता है, ठीक है सर बताइए प्लीज। वो अपना जो भी बताएगा, लोग इसलिए करते हैं उसलिए करते हैं, वेरी गुड। अगर वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, सर आइए मैं आपको बताता हूँ लोग क्यों ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को। अपनी डायरी में ये इन 8 कारणों को लिखिए। सर कुछ लोग ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कि चलिए 40-50 हजार आ रहा है, साइड से 10-20 हजार और आ जाएगा। फिर कुछ लोग टाइम फ्रीडम के लिए, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस बिजनेस को करते हैं। अब आपने वो 8 कारण उसके आगे रख दिए। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अब सामने वाले से पूछिएगा, सर इस बिजनेस को शुरू करने के इन 8 कारणों में से, मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति से एक चीज कहती हूँ कि सर इस बिजनेस को शुरू करने के ना मेरे इन 8 कारणों में से ये 3 कारण है। सबसे पहला, सर फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, दिमाग में टेंशन ना रहे कुछ भी खरीदने से पहले। सेकंड, सर मैं जिंदगी भर काम नहीं करना चाहती। मैं आपको अपने जीवन का जो पर्पस है, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मेरा पर्पस है इनफ मनी, और उसके बाद जो एक मानव जीवन का उद्देश्य है कि फिर हम उसकी इबादत में शिफ्ट हो जाए। मतलब आप जिसको भी मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक जीवन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसके साथ भी कनेक्ट होना है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं पूरी जिंदगी पैसे के लिए दौड़ धूप करती रहूं। तीसरा, लीव अ लेगेसी, अपने ना रहने पर भी अपने परिवार की एक सुरक्षा। ये 3 मेरे जीवन के कारण थे। तो मैं सामने वाले व्यक्ति से क्या कहती हूँ, सर मेरे जीवन के ये 3 कारण थे जिस वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सर अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपके जीवन के कौन से कारण होंगे? पहला क्वेश्चन क्या था, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? अब आप इस चीज को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछना कैसे है। आप सामने सीधे सामने वाले के सामने ले जाके रखते हैं कि सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, तो डर जाएगा। ठीक है, चावल है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए, राइस है, ठीक है, चावल उबाल के आप सामने वाले व्यक्ति के सामने ऐसे रख दो, लो खा लो, मजा नहीं आएगा। आप उस चावल को बहुत अच्छी सी वेज बिरयानी बना के रखें, चावल वही है, लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया देसी घी का, कुछ और बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स उसके अंदर डाल दिए, सोयाबीन डाल दी, कुछ अच्छा सा मसाले वाला तड़का दे दिया, कुछ बढ़िया सी चटनी बना दी, तो आपको पता है उस चावल का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सोच रहे हो ममता मैम सुबह सुबह क्या खाने की बातें कर रही है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप इस चीज को समझिएगा। ये 5 गोल्डन क्वेश्चन ना, अगर सामने वाले व्यक्ति के सामने ऐसे ही पूछ लिया आपने नॉर्मल, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आपने इसी को क्यों चुना, या आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको पता है सामने वाले इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा। आपने क्या करना है, आपने, मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ उस तरीके से, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सर क्या आप जानते हैं लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते हैं? वो हाँ या ना कहेगा, बहुत स्माइल के साथ, पूरे टाइम आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। सर ये 8 कारण होते हैं, इसमें से मेरे जीवन का ये कारण था जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सर आपका क्या कारण है? ठीक, चलिए एक प्रैक्टिकल डेमो हम करके दिखाएंगे। और मेरे साथ कौन है, हेमंत सर, आप ही को होस्ट हैं, जल्दी से। हेलो, सुपरवाइज आप गेस्ट हो? मैं सर, गेस्ट अब मैं नहीं नहीं आप गेस्ट हैं, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, और आने वाले समय में ये सारे डेमोस आप सब नहीं करने, आज एक प्रैक्टिकल में लाइव करके दिखाऊंगी।
मेरी हाय हेलो हो चुकी है, मैं हेमंत सर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ और अब मैं हेमंत सर से इस बिजनेस के यानी कि ये 5 गोल्डन क्वेश्चंस का यूज करके आपको बताऊंगी। सर मेरे अब हाय हेलो हो चुकी है, आगे मैं बढ़ती हूँ। सर क्या आप जानते हैं कि लोग वेस्टीज को क्यों ज्वाइन करते हैं? नहीं। नहीं। चलिए नहीं। कोई बात जी, कोई बात नहीं सर, मैं भी जब आपकी तरह नई थी तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इधर समझिएगा, मेरे चेहरे पे स्माइल प्रॉपर है। अब मैंने क्या बोला? सर आइए मैं आपको कुछ बताती हूँ। कुछ एक कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग वेस्टीज बिजनेस को करते हैं। सर ये रहे वो 8 कारण। अब आपकी डायरी में पहले से या तो नोट हो या फिर आपको याद होना चाहिए। सर देखिए, एक्स्ट्रा इनकम फॉर एग्जांपल नहीं है ना नोट, कोई बात नहीं, आप याद कीजिए। सर देखिए, कुछ लोग आते हैं ना बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। सर कुछ लोग आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। सर कुछ लोग आते हैं टाइम फ्रीडम के लिए। इस तरह से मैंने एक एक करके पूरे 8 कारण अपनी डायरी में हेमंत सर के सामने नोट कर दी। अब मैं सर से पहला क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? सर मेरे जीवन के ना ये कारण थे। सबसे पहले सर मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, बजट नहीं बनाना चाहती थी। दूसरा ना सर, मैं जिंदगी भर काम नहीं करना चाहती। एक जीवन है, मैं चाहती हूँ अपने परिवार को भी दूं, मैं ईश्वर के साथ भी कनेक्ट रहना चाहती हूँ। मैं जीवन भर पैसे के लिए दौड़ धूप नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सर अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसमें से आपके कौन से कारण होंगे? फिर आप आपको चूज कीजिए। इसमें मैं एक आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हूँ वेरी और गुड। खाली समय चाहिए मुझे लाइफ के अंदर, ताकि मैं अपने परिवार को समय दे सकूं। जी। और दूसरा, मुझे लोगों से मिलना जुलना भी बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा, चौथा हो गया ये, चौथा हो गया, मैं ज्यादा छोड़ना चाहता हूँ अपनी जनरेशन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर्स अब ये देखिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? मैंने इसको कैसे पूछा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा। मीटिंग 5-10 मिनट ऊपर नीचे जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 गोल्डन क्वेश्चन को मैं खत्म करूंगी आज। अब मैंने इनसे क्या पूछा, सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या? अब ये मेरे को आंसर दे। अब सेकंड गोल्डन क्वेश्चन क्या है? इसे याद है सेकंड गोल्डन क्वेश्चन? जल्दी से आप बताइएगा, चैट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं सेकंड गोल्डन क्वेश्चन हमारा। आपने इसी को क्यों चुना? अरे वाह, हेमंत सर ने बता दिया। चलो एक बार सर के लिए आप टॉस कर लीजिए। सॉरी। देखिए सेकंड गोल्डन क्वेश्चन क्या है, आपने इसी को क्यों चुना? अब मैं सर से पूछूंगी। सर ये सच में ये आठों कारण बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपने कारण चूज किए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर आपने इसी को क्यों चूज किया? भाई इसलिए चुना क्योंकि पैसा होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में पैसे से ही सब कुछ होता है। लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक जो जरूरतें पूरी होती हैं हमारी पैसे से होती हैं। इवन आजकल तो टाइम ऐसा आ गया, लोग पैसे की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। पैसा नहीं है तो वो इज्जत देना ही बंद कर देते हैं। तो एक तो पैसा जरूर होना चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरा बात है कि हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना है। मुझे अपने परिवार के लिए खाली समय भी चाहिए। मैं खाली समय बिताना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ। और तीसरा है, मुझे लोगों से जो है ना मिलना जुलना काफी अच्छा लगता है। मतलब मैं खाली बैठा होता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ किसी के घर चले जाओ, आराम से बातचीत करो, उनसे मिले जुलो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद है ना फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। मतलब उनके लिए काफी मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए एक प्रकार वेरी गुड, वेरी गुड। लीडर्स मैंने क्या बोला? अब देखिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात ये मुझे खुद बता रहे हैं कि इन्हें वेस्टीज बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको परिवार की सुरक्षा चाहिए, इनको नए लोगों से मिलना है। अब मैंने पूछा ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सर ने फिर से एक रीजन बताया। अब तीसरा गोल्डन क्वेश्चन क्या है हेमंत सर, याद है आपको? है। आप इसी को क्यों चुना? हाँ, तीसरा था वो, एक मिनट। उसको भी क्या पता है वो महत्वपूर्ण है? हैंडल। अगर आपको, हाँ, मैं बोलूँ या हैंडल हो रहा है? विक्की जी बता रहे हैं, विक्की जी, विक्की जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज बताइएगा। क्या महत्वपूर्ण है? गुड। और कौन बताने वाला है? एक दो विक्की जी आपको चाहिए, हमारे जी जी। शशि जी प्लीज आप बताइए। आपको म्यूट कर दो शशि जी।
क्या हुआ शशि सर? चलो हेमंत सर आप बताओ। यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? बिल्कुल, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों? अब मैंने सर से पूछा सर ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भाई ये जरूरी इसलिए है कि इसके बिना तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। पैसा होना बहुत जरूरी है, टाइम भी होना जरूरी है, लोगों से मेल जोल भी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और बच्चों के लिए कुछ करके जाओगे तो वो भी हमें इज्जत देंगे। अभी दिन जीते जी भी देंगे, मरने के बाद भी देंगे, चलो हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करके गए हैं। और कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो बोलेंगे आपने किया क्या। इसलिए जरूरी है। देखिए, अब ये तीसरा गोल्डन क्वेश्चन आपने इस तरह से यूज किया। सर चौथा गोल्डन क्वेश्चन। अगर आपको ये अवसर नहीं मिले तो जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, मैंने हेमंत सर से चौथा गोल्डन क्वेश्चन क्या पूछा कि हेमंत सर अगर जिंदगी में कभी ये मौका ही ना मिले कि आपके पास फाइनेंशियल आप फ्री हो पाए, आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आप फैमिली के लिए कुछ कर पाए, तो उसका क्या असर होगा जीवन पे? असर बहुत बुरा असर होएगा। अगर पैसा नहीं होएगा तो लाइफ काफी संघर्ष में बीतेगी, काफी दिक्कतें आ जाएंगी हमें। और हो सकता है हमें दूसरों से पैसे मांगने पड़े, हाथ फैलाने पड़े, कोई मुसीबत आ गई तो। और बिल्कुल खाली टाइम नहीं होगा तो फिर हमारे बच्चे भी हमसे बोलेंगे आप हमारे साथ समय नहीं बिताते हैं, काम में बिजी रहते हैं। और लोगों से मेल जोल नहीं होगा तो फिर हमारा व्यवहार नहीं बनेगा। सामाजिक भी रहना पड़ता है इंसान को जब समाज में रहते हैं तो। और अगर जायदाद छोड़ के नहीं जाएंगे तो फिर वही होगा, अगर पैसे नहीं होंगे तो जायदाद कहाँ से आएगी, ये वहीं से जुड़ा हुआ है। तो फिर हमारे बच्चे हमें मतलब कुछ समझेंगे नहीं बेसिक। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। पांचवे गोल्डन क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ी हूँ सर। तो इन परिणामों को लेके, इन सब चीजों को सोचकर आपको टेंशन होती है? हाँ होती है, क्यों नहीं होती, वो टेंशन होती है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष रह जाएगा बस। जी, जो देखिए रहेंगी वो काफी सारी। आप नोट कर लीजिए हेमंत सर के लिए। देखिए आज मैंने ना आपको प्रैक्टिकल यूज करके बताया, जो भी लोग नए होंगे उनको हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, लेकिन आई होप आप सबको कुछ ना कुछ समझ में आया जरूर होगा 5 गोल्डन क्वेश्चन से। अब आप समझिएगा, पहली बार में कुछ बढ़िया सा बनाना नहीं आ गया था, पहली बार में ABCD नहीं आई थी। टीचर्स क्या करते थे, ABCD और फिर कहते थे बेटा पूरे पेज पे लिखते रहो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको इस सेशन में लगातार आना है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आज पता है आज इस सेशन में 26 लोग हो गए थे। आज हमारे साथ विक्की जी भी कनेक्ट हुए थे, वीडियो ऑन था। आज हमारे साथ कई सारे ऐसे चेहरे थे जिनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, एक लंबे समय के बाद वो सेशन में आए। तो मेरी पर्सनली आप सभी सभी जो कोर लीडर्स है उनसे मैं कहूंगी सेशन में अपने लोगों को लेकर आइए। कल संडे है, कल सेशन ऑफ रहेगा। कल आप सोइए आराम से 7-8 बजे तक। कल ममता मैम 6 बजे डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। आराम से सोइए आप। लेकिन मंडे से हम फिर कंटिन्यू करेंगे और अभी इस सेशन के डेमोस चलेंगे। ठीक है, आज मैंने एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया। इसके बाद हर व्यक्ति को उसका डेमो करना है 5 गोल्डन क्वेश्चन का। देखिए अगर आपने ये करना सीख लिया ना, तो लोग आपसे खुद पूछ रहे होंगे, आपको खुद बता रहे होंगे कि भाई कैसे इसको आपको आगे बढ़ाना। लीडर्स, 4:03 हो चुकी है, मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगी। आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है। देखिए आज हो चुकी है तकरीबन 10 तारीख, 9 हो गई, 9 हो गई, कल है 10 का दिमाग में चल रहा है दिल्ली वाला इवेंट। चलिए आज 9 तारीख हो चुकी है। अब हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, गिनती के दिन। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी भी दिन अपना PV जीरो नहीं करना है, लगातार फोकस करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने पे। और एक टारगेट, मेरी कई सारे लोगों से जब बात हो रही है कि 10 तारीख तक मैम हमको इतना PV करना है, तो पूरा जी जान लगा दीजिए अपने PV को बढ़ाने में, अपने लेवल को क्वालिफाई करने में। बाकी रिजल्ट देने के लिए आपको वो बैठ, कल रात भी मैंने 2100 रुपए के प्रोडक्ट मैं बताऊं आपको, मैंने रिटेल करे। कल मेरी 2 मीटिंग थी, एक मीटिंग कैंसिल हुई, एक मीटिंग मैं करके आई शकील सर के घर पे, एक मीटिंग जो थी वो कैंसिल हुई। लेकिन मुझे पता था मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कर्म करना है, बाकी रिजल्ट देने के लिए वो बैठा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना प्रयास करते रहना है। आप प्रयास कीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे। विद दिस वर्ड्स थैंक यू सो मच, विश यू वेल। मंडे को हम फिर सुबह मिलेंगे 6 बजे। थैंक यू सो मच।